हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि मैं हर बार बोला है, कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज फ्री फ्री टू कांटेक्ट मी टू द कमेंट सेक्शन। बहुत ही कम कमेंट्स आते हैं, पता नहीं कोई किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाई। स्कूल में या क्लासेस में हो सकता है आपको एक ऐसा बोलते हैं ना, शर्म या डर हो किसी से सवाल पूछे टीचर से, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरीके की फीलिंग्स आना चाहिए। आप कमेंट में आप जो लिख रहे हो, कौन आपको पहचानता है? मैं भी आपको नहीं पहचानता। आपकी अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली आप मुझे फ्रीली शेयर कर सकते हो बिना ही किसी हेजिटेशन के। तो बस मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए थ्रू द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए 3.2 में कुछ भी नोट्स नाम का मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा एक्चुअल में उस दिन जब मैंने पहला नोट्स का वीडियो बनाया था, मुझे को एक्चुअली मैंने उतना प्लानिंग नहीं किया था कि इसके बाद क्या नोट्स आने वाला है। सिर्फ एक टीएन का फॉर्मूला आएगा, एक एसएन का फॉर्मूला। तो मेरे को उसको जो टाइटल था उसको 3.1 के नोट्स नहीं डालना था, पूरा चैप्टर 3 के नोट्स डालना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट और एडअप करता तो काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो चलिए ठीक है। फिलहाल मान लो कि ये जो लेक्चर है इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि हम लोग को टीएन, टीएन का मतलब क्या था? लास्ट टर्म। अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करना है, कोई भी टर्म फाइंड करना है या लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उस सीक्वेंस में, उस एपी के अंदर। और डी क्या था? कॉमन। तो देखिए यही फॉर्मूले की मदद से हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज सॉल्व कर लेंगे। ये सीक्वेंस हम लोग को दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, वो प्योरली एक्टिविटी है। जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया ना, वही एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ फालतू का। मुझे वीडियो को बड़ा नहीं बनाना है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो आपको मेजोरिटी सबको आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहा तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी टू द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था पहले एक्सरसाइज में, क्या किया था स्टूडेंट्स? हमने चेक किया था कि एपी है या नहीं। तो पहले तो सवाल हमसे ये पूछा कि चेक करो ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे टर्म्स, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टर्म्स है। तो हम लोग को इतने सारे टर्म्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? 2 से 3 टर्म्स ही फाइंड करके देंगे, उससे ज्यादा नहीं फाइंड करके देंगे। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन, फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड टर्म इज -5, थर्ड टर्म इज 2, फोर्थ टर्म इज 9। कर दिया? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? और भी सारे टर्म्स है, लेकिन सब टर्म्स का डी फाइंड करते नहीं बैठेंगे। हम लोग कम से कम 3 करके दिखाना है हमको, कम से कम 3 करके दिखाना है। इसमें सेम वैसे ही हम लोग डी फाइंड करेंगे, लेकिन बार बार नहीं फाइंड करेंगे। हम लोग 3 टर्म के मिनिमम फाइंड कर देंगे, उसके बाद आगे वालों की फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन मेंटली हम लोग चेक करेंगे, दिमाग में हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे कॉमन डिफरेंस चेक करते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट? सेकंड टर्म क्या है? -5। फर्स्ट टर्म क्या है? -12। यहाँ पे -12। ओके, तो -12। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है? प्लस। तो -5 + 12 कितना आ जाएगा? 5 + 2 7, बड़े नंबर का साइन। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। थर्ड टर्म क्या है? यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, यहाँ पे भी लिखा है, दैट इज 2 माइनस -5। अब वापस से ये माइनस इंटू माइनस क्या बनने वाला है? प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 + 5 कितना आ गया? 7। अब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना है? 9 माइनस थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म कितना है? 2। तो 9 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आने वाला है? 7। तो यहाँ पे हम लोग को सबका वैल्यू क्या मिला है? 7। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली we get
T5 माइनस T4, T6 माइनस T5, कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और T7 माइनस T6, चेक कर लेंगे, एक बार चेक करेंगे। 16 में से 9 जाएगा 7, 23 में से 16 जाएगा 7, 13 में से 23 जाएगा, कितना आएगा? 7। तो T7 माइनस T6, इसका भी वैल्यू कितना आने वाला है? कितना आने वाला है? 7। तो हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव term is constant, that is d is equal to 7. Therefore the given sequence is in ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद में क्या करना है हम लोग को दूसरा काम क्या दिया? बोला फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म हम लोग को फाइंड करना है, 20th टर्म। तो हम लोग लिखेंगे T20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को फाइंड करने को बोला, ठीक है। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। क्या लिखा स्टूडेंट? ये फॉर्मूला। अब क्या करना है? ये जहाँ पे n दिख रहा है वहां पे क्या लिखूंगा मैं? 20। ध्यान से देखिएगा, तो मैं लिख रहा हूँ T20 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म कितना था? -12। यहाँ पे 20 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना था स्टूडेंट? 7 मिला था ना, 7। तो ये वापस रिकॉपी, -12, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 19 मल्टीप्लाई बाय 7, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 133। और इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 121। अब बड़े नंबर का साइन लगाना है, यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट? प्लस का साइन। प्लस लिखो ना लिखो, दैट इज अंडरस्टूड, हमें आंसर आ गया 121। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को, जैसे ये 20th टर्म फाइंड किया, क्या किया हम लोग? 20th टर्म फाइंड। जो ये पूरा काम किया हमने, किसके लिए किया था? हम लोग ने 20th टर्म के लिए किया था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को पहले ही बोल दिया, मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी देखिए टेक्स्ट बुक में। गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऑलरेडी वो एपी है। अगर वो एपी है तो क्या हमको इतना काम ये करना है क्या? इतना काम ये हमको वापस से करना है क्या? करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि बोल दिया एपी है। इस सब में क्यों किया? क्योंकि इस सब में हमें होता है कि चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। इफ एपी है तो उसका 20th टर्म फाइंड करो। यहाँ पे तो ऑलरेडी बोला है कि एपी चेक करो, लेकिन थर्ड सम में डिक्लेरेशन दे दिया गिवन एपी, तो मतलब वो एपी है, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म और एक बार आपको डी फाइंड करना पड़ेगा। एक बार ये डी फाइंड करना पड़ेगा। वो डी फाइंड करने के बाद में उन्होंने क्या बोला? फाइंड द 24th टर्म, मतलब जहां पे आपको n दिख रहा है 24 लिखोगे, n के जगह पे 24, n के जगह पे 24, ए के जगह पे उस सीक्वेंस का, क्वेश्चन नंबर 3 का उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म लिखोगे, डी के जगह पे जो आपको मिला डी का वैल्यू। सेम पैटर्न पे कौन सा है? 4th सम है और 5th सम, ठीक है। 4th सम में उन्होंने क्या बोला? फाइंड द 90th टर्म, 19, तो जहां पे n दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे? 19। ए के जगह पे ए का वैल्यू, क्या वैल्यू है उसमें? 7 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस करके मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है ना। सेम पैटर्न पे फिफ्थ सम में क्या बोला? फाइंड द 27वां टर्म, 27 टर्म, तो जहाँ पे n दिख रहा है क्या लिखोगे आप? 27 ए। उस सीक्वेंस में पांचवें वाले सम की बात कर रहा हूँ, उस सीक्वेंस में पहला टर्म ए टर्म कितना है? 9। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर देखिए माइनस में आएगा, -5। आंसर विल बी -5। तो डी के यहाँ पे -5 समझ में आएगा?
तो आपको ये जो सेकंड सम मैंने कराया वैसे ही थर्ड सम आ रहा है, वैसे ही फोर्थ सम आ रहा है, वैसे ही फिफ्थ सम आ रहा है। हाँ, लेकिन सेकंड सम में ये काम एक्स्ट्रा था, ये काम एक्स्ट्रा था। ये काम आपको ना ही थर्ड में करना है, ना ही फोर्थ में करना है, ना ही फिफ्थ में करना है, कि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है द फॉलोइंग एपी गिवन एपी। ठीक है, तो आपको ये सब काम नहीं करना। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना करना काम करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो देखिए हमको क्या बोला है, 3 डिजिट 3 डिजिट क्या नेचुरल नंबर और किससे डिवाइड होना चाहिए, 5। तो ये हम लोग को कंडीशंस दे दी है। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। क्या वो नेचुरल नंबर है? यस। क्या वो 5 से डिवाइड होता है? यस। तो 100 हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। सबसे पहला आएगा 100, क्योंकि 5 से डिवाइड बोला ना, 5 से डिवाइड, तो 5 का गैपिंग चलता जाएगा। 105, 110, 115, 120, 125 एंड सो ऑन। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। लेकिन क्या ये 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। फिर आएगा 98। क्या ये 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 997 नहीं होता, 996 नहीं होता, 995। मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए या 0, ऐसे ही होगा। 5 वाला आ रहा है, हम लोग लास्ट क्या लिखेंगे, 99। तो हम लोग को सीक्वेंस मिल गया। अब देखिए सीक्वेंस क्या एपी में है? हाँ एपी में है। क्यों एपी में? क्योंकि 5-5 का गैपिंग चल रहा है ना, 5-5 का गैपिंग चल रहा है, तो ये एपी में है। तो आप लोग डिक्लेरेशन देंगे, द अबाव सीक्वेंस इज इन एपी। अब लिखूंगा मैं फर्स्ट टर्म इज 100। कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देना पड़ेगा एक बार मैन्युअली। कितना आ जाएगा, 5। ये 0 हटा देता हूँ। अब इस सीक्वेंस में और क्या दिया हुआ है मेरे पास, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म टी एन टर्म कितना है, 99। मिसिंग क्या है? और सवाल क्या पूछा गया था, मुझे सवाल पूछा था कि कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स। जैसे जैसे स्टूडेंट ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। ऐसे चलते 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 ये कौन सा वाला टर्म, क्वेश्चन मार्क। ये 50वां है, 100वां है, 200वां है, कौन सा वाला टर्म? समझ में आया आपको? आपसे पूछा कितने टर्म्स है इस सीक्वेंस में, मतलब इस सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स है, कितने सारे टर्म्स है। वापिस से सेम फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला। अब टी एन बोले तो क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट टर्म तो वो मिल गया था, कितना था, 995। फर्स्ट टर्म कितना था स्टूडेंट, 100। एन वही तो क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ टर्म्स इज क्वेश्चन मार्क है, एन क्या है, क्वेश्चन मार्क। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हमारे पास एन क्या है, क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन मार्क। इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो एन को एन ही लिख रहा हूँ, -1। डी कितना था स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 995 माइनस 100 एन माइनस 1 5। ये आ जाएगा 895 एन माइनस 1 5। अब ये 5 मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगा, ये वाला 5 मल्टीप्लाई में ना नीचे जाएगा, किस में जाएगा, डिवीजन। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 895 डिवाइड बाय ये वाला 5। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ, 1 जा 179। तो देखिए हमारे पास आ गया 170। इसको कैसे फाइंड किया अपन ने, ऐसा डिवाइड करके, हाँ डिवाइड किया ऐसा, तो 179 आ गया। राइट साइड में क्या बचा था स्टूडेंट, ये ब्रैकेट बचा था, n माइनस n माइनस। अब ये -1 इधर जाएगा,
क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस 179 प्लस 1, एन का वैल्यू आ गया 180। तो हम लोग को क्या मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया। तो लास्ट सेंटेंस आंसर कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आंसर देयर आर 180 टर्म्स of 3-digit natural numbers divisible by 1। क्लियर है, समझ में आया। तो सिंपल सम्स है, इसमें इतना कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेम पैटर्न पे कौन सा है स्टूडेंट्स, 8वां वाला सम है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो वीडियो पॉज करके 8वां वाला सम खुद से ट्राई कर सकते हो। वहां पे हम लोग को क्या बोला है कि विच टर्म इज -1। अगर मैं इसको आपको सवाल ऐसा पूछ लेता कि कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का 995, मतलब आपको फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एनी फाइंड करना है, तो आप सेम ऐसे सोल्व करते हो। तो सेम वहां पे हमको कोई भी नंबर दे दिया कि -151 कौन सा वाला टर्म है, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, उसका नंबर फाइंड करना है, कौन सा टर्म है वो, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है, उसका पोजीशन कौन से टर्म पे आ रहा है। तो आप वही एन का ही फॉर्मूला यूज, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ और मैं पहले 8 वाला सम आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 11852 डॉट 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 इन दिस एपी विच टर्म इज -151। मतलब इस सीक्वेंस में 151 तो आएगा, बात समझ में आ रही है क्या, इस सीक्वेंस में 151 तो आएगा आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 150। हमसे क्या पूछा है कि ये कौन सा वाला टर्म, जैसे कि ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, ऐसे ही चलते जाएंगे। हमसे पूछा है कि ये कौन सा वाला टर्म है, क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको पिछली बार में देखो सेम ऐसा ब्लू कलर से लिख के दिखाया था, सेम यहाँ पे पूछा कि ये कौन सा वाला टर्म, सेम आपको करना है। हम लोग लिखेंगे अबाउट सीक्वेंस एपी में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दी गिवन एपी इज फॉलोइंग, ए कितना है 11, डी कितना है 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस। लास्ट टर्म कितना है, -150, लास्ट टर्म मिल गया -151। तो अभी पी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 फॉर्मूला, ठीक है। अब लास्ट टर्म की जगह पे मैं उसका वैल्यू लिखूंगा -151, -151। ए का वैल्यू कितना है 11, एन तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, एन को एन ही लिखेंगे अपन, एन क्या है मेरे लिए क्वेश्चन मार्क, -1। डी कितना था स्टूडेंट माइनस, सबसे पहले ये इधर जाएगा, ये खुद माइनस में चले जाएगा, और यहाँ पे क्या था -151, और ये ब्रैकेट माइनस, ये एन है माइनस, अब दोनों माइनस से तो ऐड होंगे, तो ये कितना बन जाएगा -162 एन -1 इज इक्वल टू माइनस। अब सबसे पहले स्टूडेंट ये -3 नीचे डिवीजन हो जाएगा, पिछले समय भी सही में हुआ था, तो -162 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू एन -1। कटिंग होएगा क्या, हाँ होगा, माइनस माइनस साइन कट गया पहले तो, अब नंबर को कटिंग करेंगे, नंबर जाएगा 3 1 जा, ये कितना जाएगा 3 5 जा और 4 से, तो बच क्या रहा है हमारे पास 54 इज इक्वल टू एन -1। अब ये -1 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 54 प्लस 1, वहां पे क्या बचा मेरे पास, एन बचा, ठीक है। ये कितना हो गया 55,
तो देखिए मेरे पास n का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे -51 इज 55th टर्म इन गिवन AP, गिवन हमने बता दिया कि ये कौन सा वाला टर्म है, 55th टर्म। तो इस तरीके से अपन को ये एक्सरसाइज के सम्स आने वाले बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसके बाद इसके बीच में एक सम था स्टूडेंट्स, मैं वो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं 9th वाला भी कर देता हूँ, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसमें भी देखिए क्या बोला है, इन द नेचुरल नंबर्स 10 to 250, फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल। अब वापस से हाउ मेनी टर्म्स है, आपको दिमाग में जाना चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स बोले तो क्या फाइंड करना है आपको, n। इसको रब करता हूँ, पहले मैं 9th करके देखता हूँ, ओके। में हम लोग को क्या बोला है, फ्रॉम 10 to 250 नंबर क्या बोला है, डिविजिबल बाय हाउ मच, 4 बोला है, और कितने टर्म्स है, मतलब कितने टर्म्स है, वापस से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू कुछ। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन के हिसाब से सीक्वेंस को लिख देता हूँ। पहला फॉर्म बोला है ना, तो पहला और आखिरी कंसीडर हो सकता है, लेकिन बात है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर बिटवीन बोला होता, ध्यान से सुनिए, बिटवीन बोला होता तो पहला और आखिरी कंसीडर नहीं होगा, भले ही वो 4 से डिवाइड हो रहा तो भी नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसा मैंने बोला फ्रॉम में पहला और आखिरी टर्म तो लेना है, लेकिन ये बात है कि 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, हम लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे। 10 के बाद में 11 नहीं, 12 आता है 4 के टेबल में, हाँ, तो अपन लिखेंगे 12। 12 के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 16, उसके बाद में 20, 24, 28 एंड सो ऑन। अब कहाँ तक जाना है, 250। क्या 250 डिवाइड होता है, नहीं। 249 होता है, नहीं। 248 होता है क्या, किससे डिवाइड करना था हमें, 4 से होता है, हम लोग लिखेंगे 248। कैसे चेक करने का स्टूडेंट, आपको 4 से डिवाइड करके देख लें कितने में जाएगा, 6 से 24 0 0 8 उतारा, अब किस में जाएगा स्टूडेंट, ये 2 से 8 गया 0। तो देखिए 62 आ गया, मतलब डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर क्या है मेरा, क्या है रिमाइंडर, क्या है 0, रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये डिवाइड, क्लियर है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर, बोला क्या हमने नेचुरल नंबर, हाँ बोला है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 are as following। अब लिखेंगे the above sequence is in AP। AP में है ना, क्या को AP में है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गैपिंग क्या कर रहे हैं, 4 4 की गैपिंग कर रहे हैं। अब इस सीक्वेंस का पहला टर्म 12, कॉमन डिफरेंस मैनुअली करके दिखाएंगे एक बार, 4। अब इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कितना है, 248। फाइंड क्या करना है कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था स्टूडेंट, जैसे कि ये पहला टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे चलते जाएगा। ये जो है ये कौन सा वाला टर्म है, ये हमको फाइंड, ये कौन सा वाला टर्म है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो वापिस से टीएन का फॉर्मूला, अगर आप देखोगे तो सब जगह टीएन का ही फॉर्मूला लग रहा है इस पूरे एक्सरसाइज में, और ये 3 सम तो सेम पैटर्न पे आगे जो मैं लगातार बैक टू बैक कर रहा हूँ। लास्ट टर्म कितना है, 248, फर्स्ट टर्म कितना है, 12, एन क्या है स्टूडेंट हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, -1, डी क्या है स्टूडेंट, 4। सबसे पहले स्टूडेंट ये इधर जाएगा, तो ये इधर देखो, हर एक स्टेप में सेम ही करके दिखा रहा हूँ, पहले इसी को उधर भेजता हूँ, नोट किया आपने, पहले इसी को उधर भेज रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। तो 248 -12, यहाँ पे n -1 4, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, ओके, n -1 4। वापिस से स्टूडेंट इस 4 को डिवीजन में भेजेंगे,
डिवीजन में भेजेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n-1। डिवाइड होता है क्या, चेक करने का, ऐसा डिवाइड करके 236 डिवाइड करके 4 5 जा 20, कितना बचा 3, क्या उतारा 6 9 है। तो देखिए कितने में गया ये 59 से। तो हम लोग को वैल्यू कितना आ गया 59, और वहां पे क्या बचा था n-1, -1 इधर जाएगा 59 के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 60। तो हम लोग को मिल गया कितने टर्म्स है 60। तो हम लोग लिखेंगे आंसर देयर आर 60 टर्म्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 2। क्लियर है क्या इतना, ठीक है ना। तो देखिए आपको सेम पैटर्न के सम्स मैंने करके दिखा दिया, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए, ठीक है। अब फटाक से इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम कौन सा रहेगा, हमारा 2 सम बचा है, वो 2 सम मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए सेवन सम में मेरे को क्या दिया है, 11th टर्म दे दिया है। 11th टर्म इज 21, ओके, 11th टर्म इज 21 एंड 27 सम स्टूडेंट, 7 सम में मेरे को दे दिया 11th एंड 21st टर्म दे दिया है। 11th टर्म एंड 21st टर्म दे दिया है। 11th टर्म कितना दिया है 16, पहले मैं लिख लेता हूँ। 11th टर्म is 16, okay, and 21st term is 29, okay, 21st term is 29। ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड दी 41st टर्म ऑफ एन एपी। इस सीक्वेंस का हम लोग को फाइंड क्या करना है, 41st टर्म फाइंड, 41st टर्म फाइंड, ठीक है। अब देखिए हम लोग को टी में दे रखा है ना, टर्म्स दे रखा है ना, हम लोग को टी एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। टी एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 d। फॉर्मूला, अब आपको क्या करना है, ये टी एन का फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे यूज होगा, ये यहाँ पे यूज होगा, मतलब जहाँ पे आपको n दिख रहा है आप क्या लिखोगे 11। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ T11 फॉर्मूले में a प्लस 11 माइनस 1 d। दिख रहा है क्या आपको, समझ में आया, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। अब T11 का भी वैल्यू है स्टूडेंट, क्या वैल्यू है, T11 का वैल्यू कितना है 16। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखूंगा 16। अब यहाँ पे a को रिकॉपी किया, 11 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 10 d। अब मैं आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ, अगर 11th टर्म है तो आंसर में आता है 10 d। अब ये 21 है ना, तो आंसर में क्या आएगा 20, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि एक बार T11 के लिए यूज किया, अब एक बार किसके लिए यूज करेंगे T21 के लिए। तो देखिए यहाँ पे T21 फॉर्मूले में a है, a लिखा, फॉर्मूले में n है, n के यहाँ पे 21 माइनस 1 और क्या लिखा, क्लियर है इतना। अब T21 का वैल्यू है स्टूडेंट, क्या वैल्यू है 20, a लिखा, 21 माइनस 1 कितना आ गया 20। तो जैसे मैंने बोला था 21 है तो 20 d आता है, 11 तो क्या है, ठीक है। अब इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्चुअल में स्टेटमेंट आता है यूजिंग टी एन फॉर्मूला, और आप डैश मार के यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसे क्या किया अपन ने एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना क्या है स्टूडेंट, हम लोग को अगर T41 फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला यूज करना रहेगा, लेकिन ए नहीं है डी नहीं है,
एन तो है ना, एन के जगह तो 41 है, लेकिन ए नहीं है, डी नहीं है। तो अभी ए और डी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये जो ए है इसका कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट क्या है 1। तो ये मैंने बताया, अभी चैप्टर 1 का मैंने तो करवाया नहीं है ऑनलाइन यूट्यूब पे, मैंने बताया अगर सेम नंबर सेम साइन आएगा तो हम लोग को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, एस 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 बोले तो सेम नंबर सेम साइन क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। और अगर सेम नंबर का ऑपोजिट साइन आया, ऑपोजिट साइन, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। मतलब कोई कोई स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है कि सर हमको ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप देखो कोई ऐसा कोएफिशिएंट जो सेम है, वो बोलते हैं सर है। अब अगर बोलते हैं नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग, कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके। अगर है तो आपको उसी नंबर का देखने का साइन क्या है, सेम साइन, बोले तो दोनों प्लस है या फिर दोनों क्या होना चाहिए, माइनस। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। सेम नंबर सेम साइन क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। अगर ऑपोजिट साइन मतलब ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, लेकिन नंबर सेम है 1 1, तो आप क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो ये आपको याद रखना, एस एस एस, सेम नंबर सेम साइन क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पुट अ टाइटल, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं जिधर ये राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो जो बड़ा था उसको मैं ऊपर लिखता हूँ, 29 ए प्लस 20 डी, यहाँ पे 16 ए प्लस 10 डी। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव तो क्या बनेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव तो क्या बनेगा, नेगेटिव। इस चीज का आपको ध्यान देना। अब ये न्यू साइन को ही फॉलो करना है, रेड वाला न्यू साइन को फॉलो करना है। 29 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए, दे विल कैंसल ईच अदर। 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 डी। तो हमको डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 13/10। डी का वैल्यू मिल गया 13/10। अब ये डी का वैल्यू क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट डी इज 13/10 इन 1। तो पहले 1 को रिकॉपी करता हूँ, ये रहा 1। 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10, और डी का वैल्यू कितना मिला था स्टूडेंट्स, 13/10। कट होएगा क्या, हाँ होएगा ना, ये पूरा का पूरा 10 कट हो जाएगा। तो देखिए 16 इज इक्वल टू ए प्लस क्या था, 13। अब ये इधर जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना आने वाला है, माइनस होने के बाद ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया। अब ए का वैल्यू मिलने के बाद में क्या करना है अपन को, ये टीएन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इतने में हो जाएगा अपना, ताकि मुझे बोर्ड रब ना करना पड़े और आपको भी कैसे एक ही ग्लांस में सब कुछ मिल जाए। मैं एक काम कर, इसको रब कर दूँ, मेरे को खिचड़ी नहीं बनाना। ठीक है ना, बोल तो रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल को ग्रो करवाओ। ओके, सब्सक्राइबर बढ़ाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ शेयर करो, आपकी बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप सिर्फ शेयर करो। कंटेंट पसंद आएगा तो बाकी स्टूडेंट अपने आप सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो अप करेंगे। ठीक है, आपका काम है स्टूडेंट, सिर्फ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब वो आगे देखा जाएगा, वो उनका दिल है तो करेंगे, अदरवाइज कोई फोर्सफुली नहीं। बस मैं चाहता हूँ चैनल ग्रो हो, काफी लोगों तक वीडियो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीचिंग मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट मिले आपको भी और आपके फ्रेंड्स को। तो चैनल ग्रो होएगा, तो चैनल ग्रो होएगा तो आपको जो कंटेंट आ रहा है वो भी ग्रो बढ़ाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आएगा और ज़्यादा वीडियोज आएंगी, फ्रीक्वेंट आएंगे। अब कैसा होता है कि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन भी पढ़ाना, अगर एक ही जगह से अच्छा ग्रोथ होएगा तो आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि यस आई शुड गिव मिनिमम टाइम टू ऑफलाइन एंड मैक्सिमम टू ऑनलाइन। अब
क्या हो रहा है कि मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ ऑफलाइन को और मिनिमम टाइम दे रहा हूँ ऑनलाइन। मिनिमम टाइम क्या दे रहा हूँ मैं, वीक में टाइम दे रहा हूँ, हार्डली आई गेट एनी टाइम। और टाइम मिलता भी है तो लाइक समटाइम्स बहुत कम टाइम मिलता है और थोड़ा बैक इशू हो रहा है, तो मैं इस पोजीशन में अगर मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरा बैक पता नहीं बहुत दुखता है। मैं पढ़ा तो देता हूँ, मैं देखूंगे तो मेरा आधे घंटा 45 मिनट्स का तक का वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, आफ्टर एडिटिंग। तो एडिटिंग से पहले मतलब वो 1 घंटे के आसपास होता होगा, 10-15 मिनट का मैं हटाता हूँ बीच में से, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे बीच में कभी ब्रेक रहता हूँ तो मैं उसको पॉज नहीं मारता हूँ, उसको वैसे ही चलने देता हूँ। तो कैसा होता है ना कि एडिटिंग करके फिर मैं 45 मिनट्स तक का बनाने की ट्राई करता हूँ, 45-50। तो मतलब मैं उतना टाइम इसी पोस्चर में बैठ रहा हूँ तो मेरा पता नहीं बैक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं ना वीडियो बहुत लेट लेट आ रही है, स्लो आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको बोर्ड को ना हैंग करवा दूँ नेल्स के ऊपर, कील के ऊपर, तो कैसे ना, तो स्टैंडिंग पोजीशन में करूँगा तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो उधर इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पे 1-1.5 घंटा पढ़ाने के बाद में फिर 2 दिन तक मैं ऑफलाइन में पढ़ाने में दिक्कत है। आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये। रब करने से पहले डी का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। डी का वैल्यू कितना मिला था स्टूडेंट्स, 13/10, और ए का वैल्यू कितना मिला था 3। यहाँ पे हमने लिख दिया है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अभी हम लोग लिखेंगे यूजिंग टी एन फॉर्मूला। फॉर्मूला एक ही बार लिखा है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। टी एन फॉर्मूला फॉर 41st टर्म, ये स्टेटमेंट लिख दिया हम लोग ने। ओके, तो टी टी एन के जगह पे क्या लिख रहे हैं, एन के जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 41। एन के जगह पे क्या लिखेंगे 41। ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना वैल्यू था 3। एन के जगह पे क्या लिखेंगे 41 माइनस 1। डी के जगह पे क्या लिखेंगे, जो वैल्यू है 13/10। अब देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, 40। वापिस से 41 है तो क्या आ रहा है 40, ठीक है। यहाँ पे ये 3 को रिकॉपी किया, ये 13/10 को रिकॉपी किया। कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर देंगे, ये 0 0 कैंसल, तो ये आ गया 3 + 4 × 13, 3 + 52 दैट इज 55। वैल्यू मिल गया टी 41 का। तो टी 41 इज 55। तो हम लोग को मिल गया 41st टर्म का वैल्यू कितना है 55। तो हम लोग लिखेंगे 41st टर्म ऑफ गिवन एपी इज 50। क्लियर है क्या आपको, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं फटाक से लास्ट सम। लास्ट सम बहुत ही छोटा है और इसके साथ साथ ये लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए 10th सम में हम लोग को क्या बोला है, इन एन एपी 17 टर्म, 17 टर्म जैसा पढ़ेंगे वैसा लिख देंगे। 17 टर्म इज बोले तो इक्वल, कभी भी अलजेब्रा में वर्ड प्रॉब्लम में इज आया, वॉज आया, बिकम आया, इज वॉज बिकम, तो इक्वल का साइन, ठीक है ना। आप याद रखें ज्योमेट्री में भी है। तो 17 टर्म इज 7 more than 10th टर्म। वापिस से बढ़ा, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 more than 10th टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा सिचुएशन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन हो रही है, अब क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी हम लोग को फाइंड। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला, अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला वापस से हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एन के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 17, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये रहा स्टेप 1। अब ये यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट पे करेंगे जहां पे एन दिख रहा है, एन के यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं 17, ठीक है ना। तो ये देखिए ये T17 ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं अपन, नीचे कौन सा लिखेंगे सिर्फ राइट साइड वाला।
राइट साइड में क्या आ रहा है, ए प्लस 17 माइनस 1 डी। ओके, अब वापस से एन के जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 10। इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो इक्वल का साइन सिर्फ राइट साइड, क्योंकि ये एन के जगह पे 10 तो ऑलरेडी इधर आ चुका है। एन के बदले लेफ्ट साइड वाला जो टी एन है, एन के बदले 10 ऑलरेडी आ चुका है, राइट साइड में अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 डी। अब आपके नोटिस में वापस लेके आ रहा हूँ, देखिए 17 था तो कितना आने वाला है, 16 डी। 10 था तो कितना आने वाला है, 9 डी। अब ए और ए को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इधर जाएगा क्या बनेगा, नेगेटिव, तो हो गया कैंसिल, तो ये साइन हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या बचा है लास्ट में, +7 दिख रहा है ना, ये +7, हाँ ये वाला +7, ये +7 यहाँ पे भी ये +7। अब देखो इसको इसके बाद भेज देंगे, तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 7d इज इक्वल टू 7। देखो ये 7 आते ही जा रहा है, देख रहे हो बार बार आते ही जा रहा है। अब ये वाला 7 नीचे डिवीजन में जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा d इज इक्वल टू 7/7। कटिंग होएगा क्या, हाँ हो जाएगा, किसमें होएगा, 1। तो देखिए एन के जगह पे 17 लिखना है। अब ये इधर वापिस से लिखने की जरूरत नहीं है, ये काम ऑलरेडी हम ऊपर आ चुका है, ये इधर आ चुका है। अब ये वाला हम लोग नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला 8 के जगह पे 10 ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अब ये राइट साइड वाला हम लोग लिख रहे हैं, तो ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा कर दिया। इधर ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोगों ने ऐसा वर्टिकल कर दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप। समझ में आया क्या, ठीक है ना, ये देखिए ये रहा। और उसके बाद तो आपको ए कैंसिल करना है, डी को भेजना है, 7 को डिवीजन में जाएगा और सम कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो सब समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके ये सब वीडियो अपलोड करूँ। मेरा एडिटिंग का काम बहुत पेंडिंग चल रहा है, वो कंप्लीट करके और सब मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। मेरा फाइनल सजेशन और रिक्वेस्ट बस यही रहेगा, सजेशन ये रहेगा कि आप मुझे जो भी डाउट्स है खुल के पूछिए, ये मेरा आपसे सजेशन है कि आप खुल के पूछिए। आप ऐसा आप बोलते हैं ना, शेल में पैक मत हो जाओ कि नहीं हम नहीं पूछ सकते, प्लीज़ पूछिए। और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स डाल देता हूँ कि मेरे लेक्चर कब रिलीज हो, ठीक है, ताकि आपका, मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, ये जितना भी हो सके आपका टाइम वेस्ट ना। बाय, टेक केयर, वीडियो को करते एंड। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट